इसको टैपिड कार्ड को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए आपने किन स्टेप को इन्वॉल्व? People were like, oh, we are willing to buy it, you can take money from us. I took 40,000 rupees in credit. क्योंकि Jeff Bezos कहता है, we hire smart people so they can tell us what to do rather than we tell them what to do. मैं हूं आपका होस्ट उजैर और आप लोग देख रहे हैं ब्रॉडमाइंड पॉडकास्ट, जहां हम क्रिएटिविटी, इनोवेशन और सक्सेस जैसी कहानियों को एक्सप्लोर करें। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे यंगस्टर जिन्होंने अपने एक आइडिया को अपने एक एंटरप्रेन्योरशिप तक लेकर गए। उन्होंने ये सफर कैसे तय किया, किन मुश्किलात का सामना किया, ये उन्हीं से जानते हैं और उनके इन सफर को जानते हैं। वेलकम करते हैं अपने गेस्ट को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहले ये जो आपका स्टार्टअप है टैपिड कार्ड का, आई वांट टू नो कि ये एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी आपकी कैसे स्टार्ट हुई? देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी मेरी इस तरह ऐसे स्टार्ट नहीं हुई थी कि हमने सोचा था कि हम कभी बिजनेसमैन बनेंगे, इस फील्ड में आएंगे। लेकिन देयर वाज मतलब कि एक चीज थी कि बेचने का शौक था हमेशा से। तो बस उस शौक में पड़े थे, लेडेंजा से स्टार्ट किया था। तो वो करते करते पता नहीं चला कि कब हम लोगों ने एक टेक बिजनेस बना के अब उसको प्रॉपर एक स्टार्टअप बना के स्केल करने लगे। सो इट वाज नॉट मतलब कि सोचा नहीं था कभी ऐसे, लेकिन वी इनटू दिस फाइनली आ गए इसमें। तो इसको टैपिड कार्ड को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए आपने किन स्टेप को इन्वॉल्व किया? सबसे पहला स्टेप ऐसा क्या था कि आपने कहा कि टैपिड कार्ड इंट्रोड्यूस होने जा रहा है? So basically when I first work on this idea, तो सबसे पहले मैंने जो किया था वो अपने friends and family में marketing की थी। So I was able to close 40,000 in sales before making the product, just by pitching the idea that I'm going to make this kind of card which will perform this kind of task. So people were like, oh, we are willing to buy it, you can take money from us. I took 40,000 rupees in credit to make this product. So that ignited me कि yes, this can work. ये तो ऐसे स्टार्ट किया। टैपिड कार्ड का आइडिया कैसे आया आपको? यार टैपिड कार्ड, एक कार्ड ऐसा होना चाहिए जिसको टैप करते साथ ही उसकी इंफॉर्मेशन आ जाए। अच्छा, तो बेसिकली मेरा पिछला स्टार्टअप था लेडेंजा के नाम से। हम लोग थ्रिफ्ट। कितने स्टार्टअप्स आपने लिए और उसको फेल किए? क्योंकि हर किसी के सक्सेस के पीछे फेलियर्स होते हैं। आपके कितने फेलियर्स थे जो उसको फेल करने के बाद आप कितने सक्सेसफुल हुए? मेरा ख्याल है मतलब कि बहुत सारे सक्सेसफुल चीज़ें भी गई। हम ये नहीं कहूँगा सारे वेंचर थे। अब I made the cricket team in my hometown. उस टाइम हमारी क्रिकेट टीम नहीं होती थी, वो किया। उसके बाद I made a small tuition center बनाया था, वो बड़ी जल्दी फ्लॉप हो गया था स्टार्ट होने से पहले। उसके बाद लेडेंजा स्टार्ट किया, इट वाज बहुत सीजनल, सर्दियों में करते थे, तो पता ही नहीं चला कब बंद कर दिया, उसका भी अंदाजा नहीं हुआ। So it was कंपनी जिसमें हम थ्रिफ्ट में काम कर रहे थे। So I made 100,000 of business cards. So आज भी जब मैं सफाई करता हूँ, I find 10 to 15 cards in the dustbin. So I was so fed up with this thing that first of all the cards are wasted too much, and second reason is no one actually contacts me back when I give my card to someone. And it is true because whenever someone gives me card, I never save this information. I just keep it in my wallet, and whenever I need it, I lost it, just like today. So then when I first went to the metro, I was so inspired by the NFC token. Do you know the yellow? Yeah. So I bring 2 to 3 home. I just brush them, and I just got a chip. So I research about it. I get to know what a NFC is, and then me and my co-founder sit down and we said, "But why don't we get this thing together and make a product?" So that's how we started. He started developing the product. I started marketing it in front of people. अभी आपकी टीम में कितने मेंबर्स हैं जो इस चीज को परस्यू कर रहे हैं आगे? So we have almost six full-time employees who is working in this company, and we have a very small team, but of course a small team. WhatsApp was 70 people when they were acquired at $13 billion. हर किसी का सक्सेसफुल स्टार्टअप होने से पहले उसका एक आइडिया होता है, अपने माइंड में एक आइडिया बनाता है कि मैं इस चीज़ को लेके चलूँगा। जब आपके माइंड में एक आइडिया आया था कि मैं टैपिड कार्ड बनाऊंगा, एक ऐसा कार्ड बनाऊंगा जिससे टैप करते साथ ही, तो आपको पहले फेलियर नहीं महसूस हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे से पहले किसी ने नहीं किया तो मैं करूँगा, तो कैसे करूँगा? कि एक टैपिड कार्ड के अंदर ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसको मैं डालूंगा, कैसे डालूंगा, ये सब चीज़ें आपके माइंड में आई थी? देखिए, मैं आपको सच्ची बात बताऊं ना, तो सच में नहीं आई थी। The first day I started my business, I was so excited about it
कि just like a kid जिस तरह होता है, तो I was so excited and I think this thing comes from my family where I belong. हम लोग ऐसे मतलब I see people कि they just execute it. They had an idea, they just execute it. ठीक है, no matter it is fail or successful. Beside that, so I think that feeling or that instinct in me कि मुझे failure का इतना डर कभी नहीं हुआ, इतना खास कभी failure का डर नहीं, क्योंकि वो तो आने ही आना है, ठीक है। तो वो कहते हैं ना, वो एक बड़ा मशहूर कोड है कि एक बाल ले और उसको पहाड़ से बांधे और खींचे, आया तो पहाड़, गया तो बाल, तो ये सीन है। इस स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने के पीछे आपके पीछे क्या मोटिवेशन थी, किसने आपको इतना सपोर्ट किया कि आपके सक्सेसफुल लेकर चले स्टार्टअप को? देखिए, मैं समझता हूँ कि स्टार्टअप में सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है पीपल। चाहे वो आपकी टीम हो, चाहे वो आपकी पार्टनर्स हो या आपके मेंटोर्स हो, ये बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं आपकी सक्सेस में। मेरी टीम, आई हैड अ वेरी गुड टीम। मेरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन से कि 5 people are in my team, 5 are leaders, 5 have their own ideas which they have to execute in future. So everyone has a mindset to innovate. So first of all my team, secondly the partners, NIC Peshawar, LMKT. सबसे पहले अपना आइडिया कहाँ पे पिच किया था? So first, at the very first, I pitched my idea in Yale University Business Incubation Center. I was incubated. The second pitch was in NIC Peshawar. I was incubated. The third pitch was in NSTP. I was incubated. The fourth pitch was in NECAT, but I was not incubated. Then I asked for the reason. He said, "You are already in one, so we cannot take you." हर किसी का स्टार्टअप लेने से पहले उसमें वो जो टीम बनाता है, कोई उसको छोड़ जाता है, कोई अंदर काम नहीं करता है, इंटरेस्ट नहीं शो करता। आपने जो अपनी टीम बनाई, वो किस चीज को देखते हुए बनाई अपनी टीम को? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि ये एक ऐसी चीज है कि जो आजकल के फाउंडर्स, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं आपको बताऊंगा, सबसे बड़ी टेंशन टीम देती है आपको, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल देती है। अब वो कैसे देती है? You had 10 people and after a week 9 people left. And that is the thing जो आपको इतना डीमोटिवेट करती है आपकी जर्नी के दौरान कि आप छोड़ने पे आ जाते हैं। But the thing is कि वो जो एक बंदा रह जाता है ना, that's what you only want in your journey. ठीक है, सो आपने जैसे कहा कि मैं क्या देख के हायर करता हूँ, तो आप अगर कभी मेरा एप्लीकेशन फॉर्म जमा करें ना, सो देयर इज अ क्वेश्चन which says कि are you a smart person? Answer is yes, no. Everyone, it's not उसमें कोई सही गलत आंसर नहीं है, everyone answer in their उनकी मर्जी होती है। लेकिन ये होता है कि एक कल्चर डेवलप है। जब वो फर्स्ट टाइम ओरिएंटेशन के लिए आते हैं ना, जो बंदा सिलेक्ट होता है, तो उनको ये बात बताई जाती है कि आपसे एक सवाल पूछा गया था, आर यू अ स्मार्ट पर्सन और नॉट? क्यों किया गया था? क्योंकि जेफ बेजोस कहता है, वी हायर स्मार्ट पीपल so they can tell us what to do rather than we tell them what to do. So I wanted to build a culture in which the people I hire comes to me and say we can do this, that, rather than we tell them do this, do that. So this is the culture. This is what I see in the person who is self-aware and self-executionary person. अच्छा, अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि आपका जो टैपिंग कार्ड का स्टार्टअप है, ये क्या करता है, बाकी जो नॉर्मल पेपर कार्ड्स होते हैं उनसे कैसे डिफरेंट है? So basically, we are transforming the way people share their contact details with just a tap. हम लोगों ने जिस तरह पेपर बिजनेस कार्ड आपको बहुत से मिलते हैं, उसकी सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप अपने फोन में नहीं सेव करते। With our card, all you have to do is to tap and all your contact information will be shared to the other person and he can save it with just one button. Not just that, you can even enlist your product and services in your card. So this one card can directly generate leads for any person. तो चाहे वो SME है, चाहे वो रिटेलर है, चाहे वो बड़ी मार्केटिंग कैंपेन्स रन करने वाले, वो अपने कार्ड से डायरेक्ट लीड तक अपने यूजर को लेकर जा सकते हैं। They don't need any other conversation between them. This is our. इस कार्ड को बनाने के लिए आपको किन-किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जो सबसे पहली मुश्किल आई थी वो ये थी कि जो प्रिंटिंग फैसिलिटी हमें इस कार्ड के लिए चाहिए थी ना, वो ऑलरेडी लोकल मार्केट में मौजूद ही नहीं थी। या तो वो प्राइवेट सेक्टर्स में थी या वो बाहर थी। सो व्हेन हम अपनी प्रिंटिंग फैसिलिटी को जब इन हाउस करना चाह रहे थे, सो वी एक्चुअली हैज टू बाय इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना ओवरऑल। तो हमें वो कस्टम इश्यूज आए, ऊपर से इस प्रिंटिंग को ढूंढने के लिए हम हर सिटी में गए, हमें वो इश्यूज काफी ज्यादा है। तो ये कुछ इश्यूज थे जो हमें शुरू में फेस किए। मार्केट रिसर्च और फीडबैक जब आप लोग अपना काम शुरू करते हैं, तो आप अपने टैपिड कार्ड के स्टार्टअप को किस तरीके से इम्प्रूव कर रहे हैं? कि दिस इज गोइंग टू बी आवर प्रोडक्ट। When we launch that product, people don't want it.
बिकॉज हमने अपनी बाइनरी थिंकिंग के हिसाब से जो हम समझते थे, बट देन व्हेन द यूजर गिव इट्स फीडबैक द प्रोडक्ट गेट्स अपडेटेड. सो वी हैड सो मेनी न्यू फीचर्स जस्ट बिकॉज द पर्सन नीडेड. मैं एक फीचर शेयर करूंगा जो हम डालने वाले हैं, वो ये है कि रेस्टोरेंट्स है, बार्बर्स है, डिफरेंट जगह जो जियोग्राफिकली ओरिएंटेड है. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, एक बार्बर है जो F8 के अंदर है, इस्लामाबाद के अंदर. सो ही वांट्स कि व्हेनेवर समवन टाइप्स बार्बर हिज नेम पॉप अप. सो व्हाट वी डिड, वी इंटीग्रेटेड द गूगल जो उनके रिव्यूज है विद इन द कार्ड के. किसी बंदे को अगर वो बार्बर टैप करता है तो वो उसी पोर्टल से ही गूगल रिव्यूज दे सकता है. सो इट मेक्स मतलब कि उसको वो SEO करने के लिए हेल्प करेगा. सो दिस इज वेयर इसकी वजह से जितनी हमने बिजनेस ऑनबोर्ड कर रहे हैं, सो दैट्स द फीचर. हम लोग इस तरह करके R&D यूज कर रहे हैं. जब आप इस आइडिया को लेकर आए, अपना एक स्टार्टअप बनाना चाहा, तो आप जब इंडस्ट्री के पास गए, इंक्यूबेशन सेंटर के पास गए अपना आइडिया पिच करने के लिए, ऐसी कौन सी चीज़ थी जो आपने उनको पिच की तो आपकी उनको लगा कि वाकई एक स्टार्टअप है और क्या इसकी वाकई ज़रूरत है आजकल के मॉडर्न दौर में? असल में मैं आपको सही बात बताऊं ना, तो जब आप किसी भी इंक्यूबेशन सेंटर में जाते हैं ना, दे डोंट बाय योर आइडिया, दे बाय यू. सो दे आर नॉट मोर इंटरेस्टेड इन आइडिया बिकॉज आइडियाज चेंजेस. ठीक है, आइडिया पूरी तरह पिवट कर जाते हैं. लेकिन if a person has a skill to pitch, has a skill, he has a characteristic of entrepreneur, then I think incubation आपको तब लेता है. ठीक है, वो देखता है कि this guy knows what he saying, he's clarify, he can speak. These are factor more important than your ideas. So all the people who goes to incubation center, guys, focus on yourself with your idea. Be clear when you go, and it's okay whatever your idea is. Whatever how you pitch is more important. अगर इंक्यूबेशन सेंटर में हम अपना आइडिया पिच करवा देते हैं तो इंक्यूबेशन सेंटर किस तरीके से हमारी हेल्प करता है किसी भी स्टार्टअप? देखिए, इंक्यूबेशन सेंटर का काम होता है आपके आइडिया को MVP तक लेकर जाना, और एक्सेलरेशन का काम होता है MVP से फंडिंग तक लेकर जाना. तो जाहिर है आपके पास अगर एक आइडिया है तो वो इंक्यूबेशन सेंटर आपको मेंटरशिप में हेल्प करेगा, प्रोडक्ट असिस्टेंट, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के साथ आपको हेल्प करवाएगा, नेटवर्क में सबसे बड़ी हेल्प होती है, एंड विद दैट आपको डिफरेंट मतलब फंड रेजिंग के लिए भी हेल्प करते हैं ये वो. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स. टैपिड कार्ड के सक्सेस के पीछे सोशल मीडिया मार्केटिंग का कितना हिस्सा है? टैपिड कार्ड की सक्सेस के पीछे सोशल मीडिया का इतना हाथ नहीं है. वो इसलिए क्योंकि हमने ज्यादातर डायरेक्ट टू कंज्यूमर के लिए इतना मार्केट नहीं किया. हाँ, वी मेक फनी एड्स बिकॉज ये ऑफ द पब्लिक डिमांड, बट हमने इतना फोकस नहीं किया. आवर मेन फोकस वाज B2B, एवरेज ऑर्डर वैल्यू ज्यादा होती है, एंड आवर मेन क्लाइंट्स इज इन B2B डोमेन. सो दैट्स व्हाई हमारा मेन फोकस यही रहा है कि हम थ्रू ईमेल मार्केटिंग, थ्रू लिंक्डइन, थ्रू नेटवर्क्स हम लोग उन तक रीच आउट करें. सो दिस इज आवर. इस सक्सेस स्टोरी को लेते हुए आपके दरमियान इस जर्नी में कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस है जो आपको फेस करना पड़े? ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने आपको डीमोटिवेट किया कि यार नहीं मैं नहीं कर सकता है, और फिर अपने आप को बूस्टअप किया कि यार नहीं हो सकता है, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? देखिए, there are so many things that comes. अच्छी चीज़ें भी होती है, बुरी चीज़ें भी होती है. मेरा ख्याल है मैं अगर एक जेनेरिक बात करूँ तो ओवरऑल फाउंडर कॉन्फ्लिक्ट्स आपको बहुत ज़्यादा डीमोरलाइज करते हैं. एक चीज़ ये है जो मतलब इट्स नॉट अ वन थिंग इशू, इट्स अ होल इशू एवरीवेयर. फर्स्ट ये चीज़ है. सेकेंडली ये है कि बंदे अपना दिल बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स के साथ लगा लेते हैं. आई एम टेलिंग यू, कॉम्पिटिशन्स आर नॉट एवरी टाइम फेयर. ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर नॉट फेयर. कहीं ना कहीं किसी को किसी एस्पेक्ट से कहीं ना कहीं एडवांटेज हो रहा होता है. तो ये द मेन एस्पेक्ट इज कि आप अपनी जो देखिए, जो बंदा आपको पैसे इन्वेस्टर देने वाला है और ये जो कॉम्पिटिशन्स है, दे आर बोथ वेरी डिफरेंट थिंग्स. तो अगर आप कुछ लोग होते हैं कॉम्पिटिशन्स में गेम, दे आर नॉट विनिंग दिस, आवर आइडिया इज नॉट दैट गुड, तो मैं कहूँगा इसके साथ ना करें. हाँ, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ. हम जिंदगी प्राइस फाइनल जिस वक्त हारे थे तो उस टाइम पे एक डीमोटिवेशन की एक बहुत बड़ी लहर थी जो हमें हिट की, जिसने हमें काफी टाइम तक बहुत मुतासिर रखा. लेकिन आई थिंक वो इसीलिए था क्योंकि जब हम रीजनल्स के लिए गए थे ना, हम जीते, सब हुआ, लेकिन वी हैड नथिंग, कोई खौफ नहीं था. क्यों नहीं था? एक तो वी हैड नथिंग टू लूज, एंड सेकंड थिंग वी वर नॉट रेडी फॉर दैट. हम तो वाइल्ड कार्ड में सिलेक्ट हुए थे. वी प्रिपेयर्ड एंड वी पिच फॉर फाइनल्स. We prepared for it, we grind for it, we made scripts, everything. At the end of the day,
इट वाज अ वेरी फेयर इवेंट एंड बट हम नहीं जीते ना, तो उसकी वजह से हमें थोड़ी एक सेटबैक मिला था, लेकिन वी रिकवर इट। अभी आपको लगता है कि आपका जो स्टार्टअप है टैपिड कार्ड का, इसका आगे कोई स्कोप बन रहा है इंडस्ट्री में जो कि पहले नहीं था? अब एंटरप्रेन्योर्स की वजह से अब आपने जो स्टार्टअप दिया, कंपनी इस चीज़ को अडॉप्ट करी है कि वाकई हमारे पास एक टैपिड कार्ड होना चाहिए? एक्चुअली इट इज हमारी जो कंपनी की सेल्स हैं दे आर इम्प्रूविंग वेरी रैपिडली। और जब आप फ्यूचर स्कोप की बात करते हैं तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि फेसबुक आज से 2006 में आप चले जाए तो इट वाज नॉट द फेसबुक वी हैव टुडे। नाउ वी हैव रील्स। व्हाई डू वी हैव रील्स? इट कम्स आफ्टर व्हेन टिकटॉक बूम्ड इन द मार्केट, शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट प्रमोट हुआ, वो एक्सेसिव डोपामिन की एक साइकोलॉजी मार्केट में डेवलप हुई, तो द प्रोडक्ट रिवॉल्व अराउंड दिस क्या नाम है रेवोल्यूशन ना। सो द मेन थिंग इज के इफ जिस तरह हम कोडेक की एग्जांपल है, हमारे पास ब्लॉकबस्टर की एग्जांपल्स है, कि अगर हम बहुत ज्यादा ओरिएंटेड हो जाते हैं उसके कि भाई हमने बस हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है और हम इसमें और इम्प्रूवमेंट नहीं लाते, हम नहीं देखते, तो फिर आपको एक सेटबैक मिलता है। लेकिन ऑफ कोर्स वी आर अ टेक कंपनी, तो हम उसके साथ साथ उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। इस टैपिड के कार्ड के अलावा आपके माइंड में कोई और ऐसा प्लान है जो आप फ्यूचर में उसको परस्यू करना चाह रहे हैं? बस मेरा तो आई वांट टू मेक अ very big company of sales in Pakistan. I'm a sales guy, so that's what I want to do in the future. बाकी बिजनेस के लिहाज से तो यही प्लान्स हैं। पाकिस्तान के में इकोसिस्टम जो है स्टार्टअप्स का वो बहुत वीक है। आपने इस जर्नी में क्या सीखा गया? एंटरप्रेन्योर्स को क्या डिफिकल्टीज आती है फेस कर अपने स्टार्टअप को परस्यू करने में, फाइनेंस करने में? मैं अगर आपसे बात करूं 2021 की और आज 2024 की, तो आई थिंक दिस इंडस्ट्री खासकर स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें भी हैं। डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स, इंक्यूबेशन के अंदर कैपेसिटी, पर्सनल डेवलपमेंट, प्राइवेट लेवल पे बहुत काम हुआ है। तो आई थिंक कि नाउ इफ समवन हैज़ अ स्टार्टअप देन इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि हम लोग इसके मतलब कि इन चीज़ों का बेनिफिट लें, एंड दे आर गुड बेनिफिट्स। ठीक है, बाकी आई थिंक कि प्रॉब्लम आपको किस तरह की फेस आती है डिफरेंट इंक्यूबेशन में, बट इंक्यूबेशंस आर मेड टू मेक लाइफ इजियर, तो मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो इंक्यूबेशन की वजह से। आपने ये जो लूप देखा कि टैपिड कार्ड एक होना चाहिए, आपके माइंड में पहले एक आइडिया आया, फिर आपने इसको परस्यू करके स्टार्टअप बनाया। अगर एक स्टूडेंट या कोई भी यंगस्टर अपना एक आइडिया लेके आता है कि यार मैं एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ, मेरे पास ये आइडिया है, उस आइडिया को वो कैसे पिच करेगा? लाइक ये वाकई इंडस्ट्री की मांग है इस चीज़ पे? देखिए, वो एक मशहूर कोट भी है, वो मेरे वाले साहब भी कहते थे कि सेल्समैन वो है जो गंजे को कंगी बेचते हैं। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू सेल इट, how you know depends on the other person. You know, it's not about playing the cards, it's about playing the man. किस तरह you are an environmentalist, ठीक है? I won't tell you, मतलब my first priority won't be telling you कि we have 50 lakhs, 80 lakhs and say our first instinct will be 2 million trees are cut down every year just to make paper business card. Our product is solving the 8th SDG, Sustainable Development Goal, and the 13th of economic growth. With our card, people can generate income for their families. As an economic, अगर वो है आप बहुत environmental बंदे हैं तो मैं आपको ये pitch करूँगा. So it's depend on the person कि उसकी वो क्या सुनना चाहता है. तो अगर आप वो दें तो you sell it. तो एक स्टार्टअप में लेके चलने के लिए किस बेस को ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है? मेरा ख्याल है अपने आप को. हाँ, और हर बंदा ये बात हमेशा कहता है, बड़े एंटरप्रेन्योर्स भी कहते हैं कि टेक इज अ वेरी स्मॉल पार्ट। कुछ बिजनेस में स्टार्टअप्स ओनर्स होते हैं, खासकर हम जो टेक्निकल बैकग्राउंड से आए हैं, हम लोग समझते हैं कि टेक इज एवरीथिंग, वी टेक 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 टेक। ऐसा नहीं है। देखिए, हमारा टेक इज अ वेरी स्मॉल पार्ट, द बिग पार्ट इज सेलिंग, टू सेल दैट। तो डोंट वेस्ट ऑल योर टाइम बिल्डिंग दैट टेक, with that keep your focus on selling it too. So I say keep your balance of it rather than just being in प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अच्छा, ये तो आइडिया आपका भी कुछ चंद साल पहले आया, क्या बचपन से ही आप चाहते थे कि मैं एक एंटरप्रेन्योर बनूं, या कोई गोल ही नहीं था लाइफ में, बस डिग्री के लिए जा रहे थे? ऐसे बात इस तरह की है कि मैंने शुरू में जैसे बताया कि एंटरप्रेन्योर बनने का कोई ख्याल भी नहीं था, ना पता था कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है। हाँ, हमेशा से चीज़ों में ना चाहते हुए भी जंप इन करने की एक तरह से एक हैबिट थी,
चाहे वो क्रिकेट टीम बनाना हो, चाहे वो सोशल इश्यूज के लिए खड़ा होना हो, तो कभी ख्याल नहीं था कि हम एंटरप्रेन्योर बनेंगे, लेकिन हाँ ये जरूर पता था कि किसी दिन एक्टिविस्ट जरूर बनेंगे। तो हम बिजनेस के अगर एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन अगर बता दें, किसे कहते हैं एंटरप्रेन्योर के? यार कहते हैं हर किसी ने कहा मैं एंटरप्रेन्योर बेसिकली किसे कहते हैं? अच्छा, मेरे ख्याल से एंटरप्रेन्योर वो होता है जो एक सोसाइटी के अंदर कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करता है इन अ वेरी इनोवेटिव वे, ठीक है? That's an entrepreneur. That's basically an entrepreneur, I think. अपने स्टार्टअप को लेते हुए आगे के साल में किस चीज़ का इंतजार है, और आगे के 5 साल के बाद अपने स्टार्टअप को कहाँ देखना चाह रहे हैं? देखिए, बेसिकली हमारा अभी जो मेन गोल है वो ये है कि हम अपने स्टार्टअप को लेके मियाँ रीजन में, मीपा रीजन में, जीसीसी के अंदर, इस पूरे गल्फ कंट्री के रीजन के अंदर, गल्फ कॉम्पिटिशन के अंदर हम इसको एक्सपांड करें। बिकॉज अकॉर्डिंग टू ऑल आवर रिसर्च वी हैव सीन कि वी हैव वेरी गुड growth for the same product. People are willing to pay 4x of the price. So that's where we can make money. That's where we can actually work on the product better. So yeah, we will be expanding towards the near region in the next 5 years. अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी हो कि आप अपने बैक पास में जा सकें, तो अपने यंगस्टर जब आप इससे भी थे यंग, तो अपने आप को क्या एडवाइस देना चाहिए? काश मैं ये कर लेता तो आई वुड बी बेटर, किसी और अच्छी जगह पे होता है कोई ऐसी चीज? देखिए, मैं आपको सही बात बताऊं, आई हैव लिटरली नो रिग्रेट्स इन माय लाइफ। आई एंजॉयड एवरी डे। हर किसी का टिल द डे आई हैव, यकीन करें, माय एड्रेनलिन इज रशिंग बिकॉज़ आई एम इन द मिडल ऑफ समथिंग। आई विल शेयर एट दैट व्हाट इज गोइंग ऑन, बट आई वुड से कि एज एन एंटरप्रेन्योर वन मिस्टेक वी डू when we do business with friends, when we do business with family, we do so many things verbally. That's where you do things wrong, because whenever the money involves and the other attributes involved, then things get messy. You end up ruining your relationships and everything. So make your documents, make a contract. Either you are sage brothers, sit there, said okay, this is what you want, this is what your responsibility, this is what my responsibilities, this is how we gonna solve our problem, this is how we gonna end, this is how we gonna start. Write it down, sign it. Just take a piece of paper, write it in Urdu, maybe tutti writing, but do sign it. That's really important, I think. हर स्टार्ट इनक्यूबेशन सेंटर का अपना एक क्राइटेरिया होता है। आपने इतनी जगह पे अपना आइडिया पिच किया, इतने सारे स्टार्टअप्स में और कॉम्पिटिशन्स में, कौन सा ऐसा इनक्यूबेशन सेंटर था जिसने वाकई आपको एक अच्छे मायने में आपको सपोर्ट? I have said this like 100 of times before, and I will say it again. NIC Peshawar. The team is great. LMKT, Sir Farhad, and Faisal Jameel Saab, Bilal Farooq Saab, Asim Saab. They really helped me in everything. Like I want to tell you, okay, right now NIC Peshawar chapter is closed until October. I am still expecting his call in next 10 to 15 minutes because I have work, and he attends my call. I'm graduated from NIC Peshawar, still he helps me with everything. So the humbleness of these guys literally, like it transforms me, like as an entrepreneur. Like when I will be at their stage, I will be same like them. I want to be, because I know कि how much it helps कि आपको जब अच्छा बंदा, कोई बड़ा बंदा आपको कोई guidance वगैरह देता है. So NIC Peshawar it is. Oh, NIC Peshawar. So at the end, अगर आप कुछ पैगाम देना चाहें या यंगस्टर को किसी तरीके से कुछ गाइड करना चाहें तो? मैं एक अभी छोटी सी लाइफ की अपडेट शेयर करना चाहता हूँ. So Alhamdulillah, we got into K2preneur. That's event, Pakistan's first entrepreneurial adventure program run by Usman Asif and Dev Singh, and Alhamdulillah we are part of it, but facing a little छोटे-मोटे issues. So inshallah we will be there. Hope to see you. Hope to see my journey at this event. बाकी मेरा suggestion ये होगा सबके साथ कि you need to start somewhere. Everyone wait for the perfect opportunity. This will happen, then I will do that. That day never comes. That day seriously never comes. So start as young as you can. And today you are the most young you can ever be. So start soon. And do mistakes soon. And learn soon. Grow soon. And
do it, love it, like don't make it कि you will बेइज्जती होगी, ये होगा वो होगा. अगर इन चीज़ों को आप साइड पर रख दो, आप एक्चुअली एंजॉय करोगे अपनी जर्नी. हारते हो जीतते हो आपको फर्क नहीं पड़ेगा. So I think कि start and don't care what people say. सो एट द एंड मैं यही कहूँगा कि इन न्यूज़ की जो इनकी स्ट्रगल्स थी, उन्होंने ये बताया कि आपका कोई भी आइडिया आपको कहाँ से कहाँ तक लेके जा सकते हैं. आपके माइंड में कोई भी आइडिया है किसी भी किस्म का, आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आती है उसको अवेल करें. आप गलती करेंगे, उस गलती से आप सीखेंगे. अगली दफ़ा जब स्टार्ट करेंगे तो आपके पास एक एक्सपीरियंस होगा. तो कोई भी आइडिया आपको कहाँ से कहाँ तक लेके जा सकता है. होप्स हो कि इनकी इंस्पायरेशन स्टोरी आप लोगों के लिए बहुत इंस्पायरिंग होगी. तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए.